हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय बहन बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स क्रुसेड पर स्वागत करती हूँ और मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन और हमारी प्रार्थनाएं आपके जीवन में सौगना ब्लेसिंग को लेकर आती हैं। मेरे प्रिय बहन बहनों, हमारा आज का जो वचन है उस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में कार्य करेगा और परमेश्वर आपके सभी कामों को अपने जी उठने के द्वारा आपके सभी कामों को भी जी उठाएगा। तो आइए एक वचन को हम बाइबल में से पढ़ते हैं और उसके बाद हम प्रार्थनाओं में चलेंगे। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 18 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। आमेन। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मर गए थे लेकिन वो युगानुयुग के लिए फिर जीवित हो उठे। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो क्रूस पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और उन्होंने जी उठने के बाद अपने चेलों को दिखाई देना शुरू किया। उसी तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन में भी कार्य करना शुरू किया और जैसे जो लोग उनके नाम पर विश्वास करते हैं उनके जो काम मरे हुए होते हैं प्रभु उन्हें भी जी उठाना शुरू करता है। यानी कि जिन लोगों का बिजनेस डाउन है परमेश्वर उन्हें फिर से वापस उठाता है, खड़ा करता है, वापस से चलाना शुरू करता है। जिन लोगों के जीवन में बीमारियां हैं परमेश्वर के नाम पर विश्वास करने के द्वारा उनकी बीमारियां उनके जीवन को छोड़कर जाती रहती है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ, क्योंकि मैं मर गया था लेकिन अब क्या हूँ, मैं युगानुयुग जीवित हूँ। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की छुड़ौती के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया। लेकिन जब उनको क्रूस पर चढ़ाया गया और उन्हें कब्र में रखा गया तो वो अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद अपने कब्र में से जी उठे। यानी कि वो मुर्दों में से जी उठे और अभी तक वो जिंदा है। हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो हमारी बातों को सुनता है। इसीलिए हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि वो जीवित है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो बोल नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता या हमसे बात नहीं कर सकता। वो जीवित परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी हमें देता है। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी बीमारी को चंगा कर, तो वो हमारी बीमारी को चंगा करता है। जब हम उसे प्रार्थना करते हैं हमारे बिज़नेस को ब्लेस कर, तो वो हमारे बिज़नेस को ब्लेस करता है। जब हम उसे प्रार्थना करते हैं हमें बेबी की ब्लेसिंग दे, तो वो हमें बेबी की ब्लेसिंग देता है। इसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस भी हिस्से में जब आपको ज़रूरत होती है और जब आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गए थे, वो आज तक जीवित हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। प्रभु यीशु मसीह को सारा अधिकार दिया गया है। यहोवा परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद उन्हें सारा अधिकार दे दिया था कि सारा अधिकार तेरे पास है, जिसके साथ तू जैसा करना चाहे कर सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें इसीलिए दिया गया है, बाइबल हमें इसीलिए दी गई है ताकि हम जब उसे पढ़ें तो हम परमेश्वर की बातों को समझ सकें, हम जान सकें प्रभु यीशु मसीह हमारी लाइफ से क्या चाहते हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या गलत लगता है, क्या सही लगता है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताना चालू करते हैं। और जितने लोग परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करते हैं वो लोग ब्लेस होते हैं, आशीषित होते हैं। आज कितने ही लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, वो नशों में हैं, पाप में हैं, व्यभिचार में हैं, गलत संगतियों में, बीमारियों में हैं। उसका कारण यही है क्योंकि वो लोग प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहे, वो उन कामों को कर रहे हैं जो प्रभु को अच्छे नहीं लगते। लेकिन जो लोग ब्लेस हैं, आशीषित हैं, प्रभु में आनंदित हैं, थोड़े में भी ब्लेस हैं, थोड़े में भी खुश हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का वचन कार्य करता है, उनकी बीमारियों से उन्हें हील करता है, उन्हें चंगा करता है। तो उसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लाइफ में भी कार्य करे तो आप परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करना शुरू करें। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को हराया और वो जयवंत हुए, वो जिंदा हुए, वो जी उठे, उसी तरह से परमेश्वर हमारी लाइफ में भी काम करता है। हमारे में मुर्दा अंगों को प्रभु जीवित करता है, मुर्दा बिजनेस को जी उठाता है, मुर्दा लाइफ को जी उठाता है, ब्लेस करता है, आशीषित करता है, हमारे जीवन में खुशियों को लेकर आता है, ब्लेसिंग को लेकर आता है, क्योंकि हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं वो कभी भी उनके जीवन में निराशा नहीं होती
होती है, बीमारियां नहीं होती, कलेश नहीं होते, बल्कि उनके जीवन ब्लेस्ड रहते हैं, आशीषित रहते हैं, आनंदित रहते हैं। हम हमेशा प्रभु में ब्लेस्ड रहते हैं, इसीलिए क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन है और वचन ही जीवन है, वचन ही हमारी लाइफ में कार्य करता है। इसीलिए आपकी लाइफ में परमेश्वर का वचन होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया और जयवंत हुए, जी उठे मुर्दों में से, उसी तरह से परमेश्वर हमारी लाइफ में भी कार्य करना चाहता है और हमें भी जी उठाना चाहता है। जिस तरह से वो जी उठा, हम भी जी उठे हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ और हम ब्लेस हैं, आशीषित हैं। आज का वचन मेरे प्रिय भाई बहनों आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लाए और परमेश्वर ईस्टर पे आपको बहुत ऐसे ब्लेसिंग दे, बहुत ऐसे बढ़ाए, आपके सभी मुर्दा अंगों को प्रभु जी उठाए, आपकी सभी मुर्दा लाइफ को प्रभु ब्लेस करे और आपको आशीषित करे और आपको बढ़ाए। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर आपके मुर्दा में से जी उठने के दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु कि आपने जिस तरह से मौत को हराया मेरे प्रभु परमेश्वर और आप जी उठे मेरे परमेश्वर, आप जयवंत हुए मेरे पिता, उसी तरह से आपने हमारी लाइफ को भी पिता परमेश्वर ब्लेस किया, आशीषित किया और मेरे खुदावन हमें सभी गुनाहों से, पापों से बाहर निकाला, अपने लहू को बहाकर मेरे प्रभु परमेश्वर हमें आशीष दी, हमें ब्लेसिंग दी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थी पिता परमेश्वर, जितने लोग आज आपके वचन पर विश्वास कर रहे हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं मेरे प्रभु और मेरे खुदावन इस ईस्टर को मना रहे हैं मेरे परमेश्वर, आपके जी उठने के दिन को मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं मेरे प्रभु। मैं उन सभी लोगों के जीवन में आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें ब्लेस करें मेरे प्रभु, आशीष और बरकत दे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। उनके जीवन में से हर प्रकार की निराशा को आप दूर करें मेरे प्रभु, उनके जीवन से हर एक घटी को आप दूर करें मेरे पिता परमेश्वर, उनकी सारी समस्याओं को, परेशानियों को आप दूर करें मेरे प्रभु और उन्हें आशीषित करें, ब्लेस करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में एक जन को सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक आपके पाक पवित्र लहू में कवर करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है मेरे खुदावन। जिस तरह से आपने मृत्यु को हराया मेरे पिता परमेश्वर, इनकी सभी बीमारियां हार जाएं यीशु मसीह के नाम में और इनके मुर्दा अंग जी उठे, इनकी किडनियां जी उठे यीशु मसीह के नाम में, इनका लीवर जी उठे यीशु मसीह के नाम में, इनका सर्वाइकल इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे यीशु मसीह के नाम में, इनको बेबी की ब्लेसिंग मिले यीशु मसीह के नाम में मेरे खुदावन। इनके जीवन में बहुत सा फल आने पाए मेरे प्रभु, या आशीषित हो, ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में, इनके जीवन में खुशियाँ और बरकत आने पाए मेरे प्रभु परमेश्वर। इनके बच्चे ब्लेस हो, कोई भी नशा इनके जीवन का हिस्सा ना हो, कोई भी अंधकार की शक्ति इनके जीवन का हिस्सा ना हो, कोई भी पाप इनके जीवन का हिस्सा ना हो। सामर्थ्य पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जिनको ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए मेरे प्रभु, आपके लहू की सामर्थ्य के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, चंगा करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोगों के बिजनेस मेरे खुदावन बंद पड़े हैं मेरे प्रभु, नहीं चलते मेरे पिता, वो आज के दिन के द्वारा चलने लगे मेरे पिता। इनका बिजनेस बहुत ऐसे बढ़े, फैले, आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। इनके जिनके बच्चे पढ़ाई में फेल हैं मेरे पिता परमेश्वर, जिनका दिमाग नहीं चलता मेरे प्रभु, वो बच्चे ब्लेस हो, आशीषित हो और वो अपनी पढ़ाई में, अपनी एजुकेशन में बढ़े यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक एक जन को आपका पवित्र आत्मा आज के दिन छुए मेरे प्रभु, इनको फ्री करे, आज़ाद करे, चंगा करे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। मैं आपका थैंक्स करती हूँ मेरे प्रभु। उनके घर परिवार में आज के दिन से आशीषें आने लगे मेरे पिता परमेश्वर, उनके सभी रुके हुए काम बन जाए यीशु मसीह के नाम में, चल पड़े यीशु मसीह के नाम में। सभी परेशानियां इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे, हर एक मुसीबत इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे, सारे संकट के समय इनके जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये लोग ब्लेस हैं, आशीषित है, मैंने ब्लेस्ड घोषित करती हूँ, आशीषित घोषित करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर के कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं, आपका लहू बहाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं और आपके जी उठने के द्वारा ये ब्लेस है, आशीषित है। मैं आपका थैंक्स करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आपका थैंक्स करती हूँ मेरे लोगों को बचाने के लिए, आशीषित करने के लिए, आपका थैंक्स करती हूँ पिता। इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए मैं आपका थैंक्स करती हूँ पिता परमेश्वर। इसी घड़ी में आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, इनके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, दुष्ट आत्माएं इनके जीवन को छोड़ा जाती रहे, हर प्रकार की वो बीमारी जो बार बार इन्हें तंग करती है मेरे प्रभु, आज उसका लास्ट दिन है, वो इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके शरीरों को छोड़े, घर परिवारों को छोड़े, बिजनेस को छोड़े, फैमिली को छोड़े और निकल जाए। मैं उसे आउट करती हूँ, होली को फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। रबा शंदे ने मेरे से खेरी अंदे लिखो, रबा शंदे ने मेरे बे से खेरी अंदे लिखे रे बेशक खेरी अंदे। इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में वो सारी अंधकार की ताकतें इनके जीवनों को छोड़े और जाती रहे, मैं उन्हें आउट करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। इनकी लाइफ से
काटती हूँ, निकालती हूँ, नाश करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। सारे बंधनों को तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम में। सारे श्रापों को तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर एक जादू टोना इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे। हर प्रकार की दुष्ट की ताकत इनके शरीरों को छोड़े, इनके जीवन को छोड़े, इनकी फैमिली बिजनेस को छोड़े और जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। मैंने ब्लेस घोषित करती हूँ, आशीषित घोषित करती हूँ, चंगा घोषित करती हूँ। पिता मैं आपका थैंक्स करती हूँ आज की प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक एक जन को छूने के लिए, आशीषित करने के लिए, ब्लेस करने के लिए मैं आपका थैंक्स करती हूँ, थैंक्स करती हूँ, थैंक्स करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और मेरे खुदावन में आपका थैंक्स करती हूँ। जिस तरह से आप मुर्दों में से जी उठे मेरे पिता, इनका जीवन भी जी उठा यीशु मसीह के नाम में मैं आपका थैंक्स करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाई नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।